हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरा पार्ट है रहीम के दोहे, जो क्लास 9 का चैप्टर है। और इसके कवि हैं रहीम जी। कवि परिचय मैंने छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खां था। आपका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे, मतलब ये उनके यहाँ कार्य करते थे। अब जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका पाठ प्रवेश मतलब क्या सीखने वाले हैं, क्या है इन दोहों में। तो रहीम के दोहे नीतिपरक दोहे होते हैं। यहाँ दिया गया है हर एक दोहा अब हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वाले व्यक्ति को दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वही मनुष्य को सभी के साथ किस तरह का कार्य करने की योग्य आचरण व्यवहार की नसीहत भी देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी किसी रूप में याद आना लाजमी है। जिनका इनमें चित्रण है। रहीम के दोहे जीवन मूल्यों की सीख देते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के 11 दोहे दिए गए हैं जो हमारे जीवन को किसी न किसी परिस्थिति से जुड़ते हैं। मतलब आपके में ये 11 दोहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा आपकी परिस्थितियों के साथ जोड़कर। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिली गांठ परी जाए। चटकाना मतलब चटकना या फिर किसी भी चीज़ को तोड़ देना। ओके, परिजाए मतलब पड़ जाना, गांठ परी जाए। ओके, गांठ मतलब होता है नॉट। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक होता है। ओके, इसे इसे चटकना नहीं देना चाहिए। चटकने का मतलब क्या है? तोड़ना। ओके, यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर यह जोड़ना कठिन है, और यदि ये जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है आपका, और उसके साथ आपके किसी मन मुटाव या किसी कारणवश आपकी उसकी दोस्ती टूट गई है। ओके, दोबारा आप दोस्ती तो करोगे लेकिन दोनों के मन में कहीं ना कहीं वो बात, वो खटास रहेगी कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मतलब वो क्या है, वो गांठ की तरह आपके जीवन भर आपके साथ रहेगी। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए हमें कि अच्छे दोस्तों, अच्छे रिश्तों को हमेशा बचा के रखें, तो तोड़े ना, उसको चलाते रहना चाहिए। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो कोई, सुनिए ठेलिए सब लोग बाटी नहीं ले कोई। निज मतलब क्या होता है? अपने, आपके मन की। विधा मतलब क्या होता है? दर्द, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, कुछ भी कह सकते हैं। मन ही राखो कोई, अपने मन में ही रखना चाहिए। ओके, सुनिए ठेलिए, सुनिए मतलब जो सुनता है। आप जिसको किसी को आप अपनी बातें शेयर करते हो तो वो क्या करेगा? हठेलिए करना मतलब वो आपकी सिर्फ बातों का मजाक उड़ाएगा। ओके, बाटी नहीं ले कोई, कोई आपके दुख दर्द को बांट नहीं सकता। हो सकता है वो आपकी बातों को लेकर चिट चैट करे, लोगों के साथ शेयर करे, या फिर आपकी बातों का मजाक उड़ाए। तो क्या करना चाहिए? कवि के अनुसार हमें कभी किसी को अपनी दुख या तकलीफ को बताना नहीं चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुन लेने पर हठेली ही लेते, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। मतलब लोग आपकी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आपकी कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तीसरा दोहा, एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल ही सींच बो फूले फले अघाए। मूल मतलब क्या होता है? जड़, रूट। किसी भी पेड़ की जड़ होती है, रूट होता है। आप पानी कहाँ देते हो? तो आप उसके रूट में पानी देते हो, तो वो धीरे धीरे बोलते ना उसके फल फूल अघाते हैं, मतलब वो फलते और फूलते हैं। बस वैसे ही कहे, एक के साधे सब सदे। एक समय में रहीम जी का कहना है कि हमें एक ही काम करना चाहिए। क्यों? जब आप एक समय में एक ही काम करते हो या एक ही टास्क करते हो तो वो अच्छी तरीके से कर पाते हो आप। ठीक है, तो सब साधे सब जाए। उसके साथ जो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, रहीमन फूल ही सींच बो फले फूले अगाए। आप किसी भी पेड़ के तने में या फिर जड़ में या रूट में आप पानी देते हो और उसका जो पानी है वो कहाँ जाता है? पूरे पेड़ में जाता है जिसका फल फूल लगते हैं। तो बस यही है। रहीम जी कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। ओके, वे सब अधूरे रह जाते हैं। एक ही काम एक बार में किया जाना ठीक है। जैसे एक ही पेड़ को जड़ जड़ को अच्छी तरह से सींचा जाए तो उसका तना, शाखा और पत्ते, फल फूल सभी हरे भरे रहते हैं। आप एक समय में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। आपके स्कूल में एक साथ सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अगर आपको आके पढ़ाने लगे तो आप कंफ्यूज हो, आप नहीं पढ़ पाओगे। एक समय में एक टीचर, एक समय में एक ही सब्जेक्ट, तो बस एक समय में आपको एक ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा? आप सारे काम अपने आप धीरे धीरे कर सकते हो। चौथा, चित्रकूट में रहीम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वो आवत यह देश।
रहीम जी का कहना है कि एक समय था जब राजा राम, ओके, अयोध्या के राजा राम को विपदा आई थी। विपदा क्या आई थी? तो उनको वनवास मिला था। कितने साल के लिए वनवास मिला था? तो 14 बरस के लिए, मतलब 14 ईयर्स के लिए उनको देश से निकाल दिया गया था, उनको अपने शहर से निकाल दिया गया था। तो एक प्रकार से उनके ऊपर विपदा थी, ये प्रॉब्लम थी उनके लिए। तो वो कहाँ गए थे? वो चित्रकूट में रहने के लिए गए थे। चित्रकूट बहुत घना जंगल है, लेकिन जब आपके जीवन में कोई विपदा आती, कोई प्रॉब्लम आती, तब भी आप क्या करते हो? आप शांत जगह ढूंढते हो। तो रहीम जी का कहना है, रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो चित्रकूट में रह गए थे। ओके, रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण इनके लायक जगह नहीं थी। परंतु रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपदा आती है। कहने का तात्पर्य है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई ना कोई कठिन कार्य काम कर ही लेता है। मतलब आप जब किसी कठिनाई में होते हो ना, तो आप बड़े बड़े टास्क कंप्लीट कर लेते हो। तो सीधी सी बात है। दोहा पांचवा, दिरक दोहा अरथ के आखर आखर थोड़े आहे, जो रही मिनट कुंडली सिमती कुटी चढ़ी जाए। दिरक दोहा, जो दोहा अभी हम पढ़ रहे हैं, ये दोहे हैं, राइट। कितने लाइन के हैं? ये 2 लाइन के। कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स देखिए आप, इसके अर्थ देखिए, इसके शब्दार्थ देखिए, कितने विस्तृत है। मतलब इसका आप डिस्क्राइब करने बैठोगे तो आपको बहुत कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो वही रहीम जी कहते हैं कि मेरे जो दोहे हैं वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों के हैं, लेकिन उसके अर्थ बहुत ज़्यादा है, उसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा। अगर आप समझते हो, अगर आप इन अर्थों को या इन दोहों को समझते हो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे, जो मतलब जैसे, रहीम नट कुंडली सिमती कुड़ी जाए। नट मतलब क्या होता है? करतब दिखाने वाला। आपने कभी कोई सर्कस देखा होगा, या फिर आपने रोड साइड में किसी व्यक्ति को कोई करतब दिखाते हुए देखा होगा। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे होल से निकल जाएंगे, वो बहुत सारे करतब दिखाते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? श्रिंक कर लेते हैं। कैसे? तो बस वही चीज़ कहा गया है कि जिस प्रकार एक नट अपने शरीर को पूरी तरह से सिमटा कर एक छोटे से छेद से निकल जाता है, और उसके कारण वो अलग अलग प्रकार के करतब दिखाता है, उसी प्रकार दोहे भले ही दिखने में छोटे होते हैं, अक्षर बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या होते हैं? बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। दोहा, धनी रहीम जल पंख को लघु जियत पियत अघाय, उदित बड़ाई कौन है जयत पियास हो जाए। रहीम जी का ये जो मैसेज है वो ये उनके लिए है कि हम जिसे कहते हैं ना कि पंख जल, पंख जल का मतलब क्या होता है? पॉन्ड, ओके, जो छोटे छोटे से पॉन्ड होते हैं। जब आप देखा होगा कि जब आप बारिश होती है तो बहुत छोटी छोटी जगहों में पानी भर जाता है, और वहाँ चिड़िया आती है पानी पीती, गाय आती है पानी पी जाती है। मतलब ऐसे छोटे छोटे से जो पानी देखोगे तो बड़ा मटमैला सा पानी रहता है, ओके। उदित बड़ाई, उदित का अर्थ क्या होता है? सागर, ओके। तो कबीर जी यहाँ पे किसको महान बता रहे हैं? इस पंख जो जल है, लघु पंख जल, उसको महानता की ओर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका पानी भले ही दिखने में मटमैला होता है, गंदा होता है, लेकिन वो कितने जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। लेकिन आप अगर वहीं पे देखिए उदित, उदित मतलब क्या बताया मैंने? सागर, समुद्र। समुद्र कितना बड़ा होता है, क्या आप उसका पानी पी सकते हो? आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसका पानी खारा होता है, और खारा पानी पीने योग्य नहीं होता। मतलब इतना पानी होने के बाद भी आप उसके पास से प्यासे लौट कर आते हो। बस रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझाते हैं, सागर का जल कितना अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य मतलब आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, यू कांट ड्रिंक दैट सॉल्ट वाटर, राइट। संसार के लोग उससे उसके किनारे आकर भी प्यास के प्यासे ही रह जाते हैं। मतलब ये है कि महान वही है जो काम आए, ओके। दोहा, नाद रिज तन तेत मृग, नरधन देत समेत, तेव रहीम पशु से अधिक, रिजहु कछु न देत। नाद मतलब क्या होता है? संगीत की ध्वनि। आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रम्स रहते हैं, जो लोकल ड्रम होते हैं, ओके, मतलब जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द नाद, ओके। रिझना मतलब खुश हो जाना किसी की। आपने देखा होगा जब म्यूज़िक होता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हम झूमने लगते हैं, राइट। मृग मतलब होता है हिरण, तन मतलब होता है शरीर, ओके। देत समेत मतलब अपने आप को पूरा दे देना। पहले के समय में ये तरीका अपनाया जाता था, जब मृग को मारना होता था तो बहुत तेज मतलब नाद बजाई जाती थी, मतलब बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे। तो क्या होता था, वो म्यूज़िक की तरफ मृग आने लगते थे, हिरण आने लगते थे, और अपना शरीर दे देते थे, मतलब उसकी हंटिंग कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कछु न देत। रहीम जी कहते हैं ऐसे इंसान जो कि पशु से भी बदतर है, आप उनको सब कुछ देते हो,
आप उनको प्यार देते हो, आप उनको अपनापन देते हो, लेकिन वो आपको कुछ नहीं देते। एहसान फरामोश जिसको लोग कहते हैं, ऐसे लोग पशु से भी बदतर है। मतलब एक हिरण के साथ कंपेयर किया गया, एक पशु के साथ कंपेयर किया गया उन मनुष्यों की जो सब कुछ आप उनको दे दो लेकिन वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो कभी आपको कुछ नहीं देंगे। तो इसका अर्थ क्या है? रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी की संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर निछावर कर देता है, दे देता है, अर्थात अपने शरीर को सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम में खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो मनुष्यों जो दूसरों से कुछ भी नहीं ले लेते लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। ठीक है, कहने का तात्पर्य यदि आपको कोई कुछ देता है तो आपका फर्ज है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड ऑल्सो गिव समथिंग, राइट। बहुत लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना लेना जानते हैं या अपने लिए लेना जानते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देते। तो उनको किससे कंपेयर किया गया? पशु से भी बदतर। बदतर मतलब दे आर नॉट लाइक द पशु ऑल्सो। ओके। दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न मक्खन होए। ओके, आपने कभी देखा है घर में मम्मियाँ मक्खन करती हैं, बटर निकालती हैं, कैसे निकालती हैं? जो कि फटे हुए दूध का नहीं होता, वो दही से निकलता है। ओके, तो बिगड़ी मतलब बिगड़ जाना, कोई बात का बिगड़ जाना। लाख करो किन कोई, लाख मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, जो बात आपके जीवन में, आपकी किसी के साथ कोई बात बिगड़ गई है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे रहीमन फाटे दूध को माथे न मक्खन होए, फटा हुआ जो दूध होता है आप उसको कितना भी कर लो, आप उसे बटर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो फट चुका है। ओके, उसमें कुछ नहीं बचा रहता है। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार किसी नासमझी से बात बिगड़ने पर उसे दोबारा बनाना मुश्किल है। मतलब बी केयर, आपको हमेशा अपनी आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको हमेशा ऐसी बातों का चयन करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को दुख ना हो। आपने एक बार तो बोल दिया लेकिन वो बात आप वापस नहीं ले सकते, उससे क्या होता है, दूसरों का मन दुखी हो जाता है। ठीक है। दोहा, रहीमन देख ही बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरीवारी। मतलब बड़ेन मतलब बड़ा, ओके, लघु मतलब छोटा, आवे मतलब आना, सुई मतलब आपको पता है निडल जिसको कहते हैं, तरवारी तलवार जिसको स्वाट कहते हैं, काम आवे मतलब काम आना। कवि रहीम जी यहाँ पे क्या कहते हैं, बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने का, छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता है, हर वस्तु का अपना महत्व है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई से काम सधेगा, तलवार से नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई बहुत कीमती चीज़ आती है या फिर कोई हमारे पास, बोलते हैं ना, हमारे पास कोई महंगी वस्तु आती है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को ले जाकर फेंक देते हैं या यूज़लेस समझते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम की होती है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि किसी को आप छोटे या बड़े से नहीं नाप सकते, उसके काम से उसकी उपयोगिता देखी जा सकती है। दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना, कौना विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब अपना, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति जिसे पैसे कहते हैं, मनी कहते हैं, विपत्ति मतलब विपत्ति, सहाय मतलब सहायता करना, बिनु मतलब बिना, पानी जलज मतलब कमल होता है, कमल मतलब लोटस, ओके, रवि मतलब सूर्य। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस दोहे के माध्यम से, क्या मैसेज दे रहे हैं? आपकी जो संपत्ति है वही आपकी विपत्ति, या जो समय आपका जब खराब आता है तब आपको वो काम आती है। जैसे अगर कोई तालाब में कोई कमल खिला हुआ है, राइट, और उसका पानी सूख गया है तो उसको सूर्य के तेज रोशनी से या तेज प्रताप से आप उसको नहीं बचा सकते। उसको कौन बचा सकता है? तो सिर्फ वो पानी। तो आप ये कह सकते हो कि इस जीवन में आपकी विपत्ति में सहायक कौन है? तो आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति ही आपको समस्या से सुलझा सकती है, समस्या या विपत्ति से बाहर निकाल सकती है। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। कहने का तात्पर्य है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, जो आपका धन वही आपके काम आता है। संपत्ति को यहाँ पे महान बताया गया है, या फिर ये कह सकते हो कि ज़रूरत की चीज़ बताई गई है कि जितनी आपका धन और संपत्ति आपके पास रहेगी तो वो आपकी विपत्ति में, आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके गलत समय पे वो काम आएगी, अदरवाइज़ आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। और इसका कंपेयर किससे किया गया है? तो लोटस से किया गया है, कमल से किया गया है। सन की जो रेज रहती है वो कमल को बिना पानी के सुखा देती है। ठीक है, लास्ट दोहा है ये,
रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गैर उबरे, मोती मानस चून। ओके, बिनु मतलब बगैर, बिना, सुन असंभव, चून चूना या फिर आटा। ओके, मनुष्य मतलब मनुष्य। ओके, इसको 3 बातों में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में एक्सप्लेन किया है। अर्थ मतलब क्या, उसके 3 अर्थ बताए हैं। पानी का पहला अर्थ क्या है, मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता। बोलते ना, आप कितने हम्बल हो किसी के लिए, आप कितने काइंड हो किसी के लिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, मनुष्य को हमेशा पानी की तरह होना चाहिए। पानी कैसा होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। ओके, पानी का दूसरा अर्थ क्या है, आभा। आभा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से तेज जिसको कहते हैं। और मोती जो होती है, मोती यहाँ पे किसको है, पर्ल। पर्ल की जो आपने देखा होगा, पर्ल में एक अलग सी चमक होती है, एक शाइनिंग होती है। वो कैसे आती है, वो पानी के कारण आती है। जब वो समुद्र के नीचे रहता है तब उसमें वो चमक आती है। ठीक है, तीसरा अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया, आटे का। मतलब आटा अगर आपको बनाना है, फ्लोर अगर आपको बनाना है, आटा बनाना है, तो आपको उसके लिए पानी चाहिए। तो रहीम जी का कहना है, जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती के मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकती, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य को हमेशा अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। पानी की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, पानी की तरह हमारा नेचर होना चाहिए। गुस्सा, बोलते ना कि तेज, ये सारी चीज़ें आपको आपके नेचर में नहीं होनी चाहिए। ओके, विनम्रता, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी बढ़ाती है। और बस यही यहाँ पे पानी को 3 तरीक़ों से बताया गया है, जो कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। मोती की चमक पानी से आती है, जो कि आपके लिए आभा का काम करती है। विनम्रता, जो कि पानी का काम किया गया है। और चून, बिना बोलते ना, बिना पानी के आपका चून का कोई उपयोग नहीं है। तो कुल मिला के पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, वो मनुष्य के विनम्रता के लिए। ओके,